15 साल से कोई भी उनकी समस्या रही और उनके साथ खड़ा रहा। तो लोगों ने तो मेरी कैंपेन का नाम अपने आप रख दिया, हमारा संजय टंडन। फायदा नुकसान की बात तो बात की है, अपना घर संभाल के रखें। किसी दूसरे की लकीर को छोटा करने का मेरा काम नहीं है, मैं अपनी लकीर को बड़ा करने का एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। मोदी जी कब तक आ रहे हैं रैली के लिए, क्या कुछ संभावनाएं सर, कौन से बड़े नेता आएंगे? ये सिर्फ दिखावे की बात करते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। देखिए, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता ना तो वो इस पे आ जाते हैं। तो दिख रही है अपनी हार, वो हार के बहाने वो पहले से ही पैदा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के भाजपा से उम्मीदवार संजय टंडन जी हमारे साथ हैं। टंडन साहब, माता रानी के दर्शन करने आए, बहुत ही पावन दिन है आज, रामनवमी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि 550 बरस बाद रामलला आज अपने घर में विराजमान होकर, और ये पहला जन्म दिवस है तो वो मना रहे हैं। ये हम सब के लिए जहां एक मन को रोमांचित करने वाली बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। ये 550 वर्षों में कई लोगों ने अपना जीवन दे दिया इस कार्य के लिए, और आज के इस पुण्य दिवस पर मैं सब देशवासियों को और सब राम जी के जो भक्तों को, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। किस तरीके से प्रचार और प्रसार की तैयारियां चल रही हैं? लगातार आपकी कुछ तस्वीरें और जो चंडीगढ़ के लोग हैं उनकी खुशी भी नजर आती है, महिलाएं गिद्दा पाते हुए नजर आ रही हैं। देखो, लोगों को ये लगता है कि बहुत बरसों बाद एक ऐसा व्यक्ति उनके सामने है कि जो व्यक्ति उनके साथ 15 साल से कोई भी उनकी समस्या रही और उनके साथ खड़ा रहा, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहा, उनकी कहीं पे कोई दिक्कत हुई तो झट से वहां पहुंच गया, सुख दुख में उनका साथी रहा। तो ऐसा जब लोगों को लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जब चाहूं मैं इनको पकड़ सकता हूं, तो एक अपनत्व का भाव जो जागता है, वो अपनत्व का भाव ही वो लोगों ने तो मेरी कैंपेन का नाम अपने आप रख दिया, हमारा संजय टंडन। तो मेरे को लगता है कि ये लोगों का प्यार ही है जो मेरी कैंपेन चला रहा है। मैं तो एक सेवादार के नाते चलता जा रहा हूँ। साहब, जिस तरीके से हमने देखा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार मनीष तिवारी जी को उतारा गया है, तब से बगावत सी नजर आ रही है कांग्रेस में, और कई कांग्रेसी पार्टी छोड़ भी रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये विषय उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है और वो उन्हीं को अपने आप उसको देखना है, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। पर इससे बीजेपी को तो फायदा होगा। देखिए, जो फायदा नुकसान की बात तो बात की है, अपना घर संभाल के रखें और अपनी कैंपेन की डायरेक्शन सही रखें, लोगों तक पहुंच पाएं। मेरा अभी सोल मोटो जो है मेरा वही है, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। मैं किसी दूसरे की लकीर को छोटा करने का मेरा काम नहीं है, मैं अपनी लकीर को बड़ा करने का एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ मैं काम करना चाहता हूं। चंडीगढ़ शहर की सेवा करना चाहता हूं, और ये मैं चंडीगढ़ वासियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 5 बरस इस शहर के लिए एक स्वर्णिम अध्याय के तौर के ऊपर याद किए जाएंगे। चुनौतियां क्या मान रहे हैं, क्योंकि आप फील्ड में भी उतर रहे हैं, आपको क्या चुनौतियां नजर आ रही है? क्या इंडिया अलायंस का गठजोड़ कहीं न कहीं चुनौती है? इंडिया अलायंस के जो गठजोड़ के अंदर बुनियादी समस्याएं हैं। आप देखेंगे कि मोहाली में वो एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे और चंडीगढ़ में वो हाथ मिला रहे हैं, और हमारा तो एक क्षेत्र है नया ग्राम और खुड्डाली शेर, उसमें तो गलियां ऐसे एक दूसरे के बीच में से जाती हैं। एक गली में वो भाई भाई होंगे और एक गली में वो विपक्ष में होंगे। मुझे लगता है कि उसके अंदर एक बुनियादी समस्याएं हैं उनकी अलायंस के अंदर, ना विचारधारा मिलती है, ना स्टाइल मिलता है, ना काम करने का सलीका आपस में मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है। पर ये
चीज तो लोग अकाली दल और बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि अकाली दल भी अपने उम्मीदवार चंडीगढ़ से उतारने वाले हैं और कहा यह जाता था कि बहुत ही गहरा या नो मास का रिश्ता जो है वो कहा जाता था बीजेपी और अकाली दल को। आपको नहीं लगता ये आरोप आप पे भी लगेंगे? नहीं, देखिए, चंडीगढ़ के अंदर एक मेजर पार्टी के तौर के ऊपर हमेशा भाजपा ने यहां से चुनाव लड़ा है और पिछले जितने भी लोकसभा चुनाव लड़े हैं उसके अंदर भाजपा का ही उम्मीदवार रहा है। और दूसरा इसके साथ ये है कि इस काम में आगे बढ़ते हुए हर व्यक्ति ये देखना चाहता है कि सरकार दिल्ली में किसकी बन रही है। हर व्यक्ति जानता है कि सरकार तो मोदी जी की आ रही है और यूनियन टेरिटरी होने के नाते लोग उसके साथ डायरेक्ट संबंध रखना चाहते हैं। और इसलिए मेरे को लगता है कि जो इसके बारे में जो सीधा संबंध है वो लोग अपना वोट जो है वो कोई ऐसे पार्टी के अंदर वो नहीं डालेंगे। अच्छा, मोदी जी कब तक आ रहे हैं रैली के लिए? क्या कुछ संभावनाएं सर? कौन से बड़े नेता आएंगे? देखिए, सब नेताओं को हमने उसके अंदर जो न्योता भेजा है और जैसे ही उनकी डेट्स आती है हम आपको सूचना कर देंगे। एक आखिरी सवाल सर, मैनिफेस्टो को लेकर अभी हाल ही में रिलीज किया है बीजेपी ने, बहुत सारी तमाम बड़ी बातें करी है। एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र भी हमने देखा है। क्या लगता है रियलिटी से कितना दूर है या रियलिटी के कितना नजदीक है बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र? ये देश की जनता बड़ी अच्छी तरह जानती है कि जो मोदी जी ने कहा है वो मोदी की गारंटी है। एक जैसे हमारे देश के अंदर एक ISI मार्क होता था ना कि ये मार्क लग गया तो वो प्रमाणिकता की गारंटी है। आज देश के अंदर उसी तरीके से कि जो मोदी जी ने कह दिया वो पूरा होगा, ऐसे लोग ये मानते हैं और उन्होंने देखा भी है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी हिमाचल के चुनाव में जिस ढंग से जो गारंटियां दी वो कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो जनता को तो ये मालूम है कि ये सिर्फ दिखावे की बात करते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। पर गारंटी शब्द आम आदमी पार्टी कहती है कि हमसे लिया गया है। गारंटी शब्द आम आदमी पार्टी कहते हैं कि गारंटी शब्द हमसे लिया गया है। ये तो उन्होंने इस शब्द का अगर पेटेंट किया है तो वो बता दें कहाँ पे उसका पेटेंट रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई शब्दों के साथ कोई ऐसा कह सकता है कि ये शब्द मेरा है। कल को वो मेरे नाम के ऊपर भी कह सकते हैं कि ये नाम तो जो है मैंने पहले रखा था। ये बचकानी बातें हैं। आई थिंक दे शुड मैच्योर। जो चुनाव ऐसे नहीं होते कि मैं ये शब्द मेरा है या ये जगह मेरी है। ये सारे शब्द हमारे सबके हैं और सारी जगहें हम सबकी हैं। कोई इसको ओन नहीं करता। आई थिंक उनको a good view should prevail on their minds. सर, एक सवाल मुझे एक और याद आ गया सर, EVM और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और अभी भी विपक्ष बहुत बार सवाल उठा चुका है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी बहुत बार सवाल उठा चुके हैं। देखिए, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता ना तो वो इस पे आ जाते हैं। जब वो इसी सिस्टम के मुताबिक जब वो चुनाव जीतते हैं कर्नाटका में तब ये सिस्टम ठीक होता है। जब वो तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं तो तब वो सिस्टम ठीक होता है। और जहां वो हारते हैं तब उनको क्यों याद आता है? आपको लगता है कहीं आपके माइंड में भी, कहीं मैं कहता हूं आपके कैमरामैन के माइंड में भी किसी व्यक्ति को पूछकर देखें कि कभी उसके ऊपर कभी किसी का क्वेश्चन मार्क आया है? लेकिन वो जानबूझ के उनको दिख रही है अपनी हार, वो हार के बहाने वो पहले से ही पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संजय टंडन, जिन्होंने कहा कि हार का जो है कांग्रेस को और विरोधियों को पहले ही नजर आ रही है, इसलिए लगातार जो है एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता के बीच अगर जाया जाए तो उन्हें बहकाया जा सके कि आखिर EVM और वीवीपैट जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है और बैलेट पेपर के जरिए ही जो है चुनाव होने चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस की गुटबाजी पर उन्होंने कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है, मैं इस मैटर में नहीं बोलूंगा। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।